चिंटू चिंटी भाई बहन थे। वो बहुत ही समझदार बच्चे थे। वो रोजाना अपनी पढ़ाई टाइम पर करते थे। चिंटी चिंटू अपने मम्मी पापा की सारी बात सुनते थे। चिंटू चिंटी साथ में स्कूल जाते थे, साथ में खेलते थे और साथ में पढ़ाई भी करते थे। एक दिन चिंटी चिंटू साथ में स्कूल गए। मिस कहते हैं, बच्चों नेक्स्ट मंथ से आप लोगों के एग्जाम है, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन टाइम बना के टाइम पर कर लेना। तभी चिंटू फट से कहता है, मिस मेरा टाइम टेबल तो ऑलरेडी बना हुआ है और मैं डेली उसके हिसाब से ही पढ़ता हूँ, उसके हिसाब से ही खेलता हूँ। तभी मिस कहते हैं, वाह चिंटू ये तो बहुत अच्छी बात है। आप सारे बच्चे भी टाइम टेबल बना लेना चिंटू चिंटी की तरह। इससे आप लोगों में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और आपको टाइम मैनेजमेंट में आ जाएगा कि आपको कितने टाइम में कितना पढ़ना है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन वहां पर चिंटू का एक दोस्त बंटी अपने दूसरे दोस्त से कहता है, मुझे ये सब टाइम टेबल पसंद नहीं है, मुझे अपने हिसाब से पढ़ना पसंद है। चिंटू का और एक दोस्त बबलू भी कहता है, हाँ मेरा भी यही मन है। सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। चिंटू का दोस्त बबलू कॉल करता है। हेलो, क्या कर रहे हो चिंटू? चिंटू कहता है, मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं आ रहा। बबलू कहता है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है चिंटू। चिंटू कहता है, ऐसा करो तुम जाओ और बंटी को साथ लेकर आओ, मेरे मम्मी से समझ लेंगे। बबलू खुश हो जाता है और बंटी को और सारे बच्चों को जमा कर चिंटू के घर आते हैं। चिंटू की मम्मी उन्हें सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से समझा लेते हैं। बबलू कहता है, आंटी आपने सारे प्रॉब्लम अच्छे से समझा दिए, थैंक यू सो मच। सब चिंटू के घर से बैठकर स्टडी करते हैं, फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह स्कूल का टाइम हो जाता है लेकिन बबलू नहीं जाता। बबलू की मम्मी कहते हैं, उठो बेटा स्कूल जाना है, सिर्फ 2 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। लेकिन बबलू नहीं उठता है। बबलू पढ़ने में ऐसी ही सुस्ती करता है। एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। एग्जाम हॉल में सब बच्चे अपने अपने पेपर सॉल्व करते हैं लेकिन बबलू को कुछ नहीं आता। वह सोचता है, अगर मैं सबकी बात सुनता तो मैं भी अच्छे से पेपर सॉल्व कर सकता था। बबलू को बहुत कम मार्क्स मिलते हैं। बबलू के मम्मी कहते हैं, मैंने तुम्हें कितना पढ़ाने को कहा था लेकिन तुमने पढ़ा ही नहीं, देख लिया ना उसका अंजाम। बबलू रोता है और कहता है, मम्मी अब मैं हमेशा से आपकी बात सुनूंगा। तब बबलू के पापा कहते हैं, ठीक है लेकिन तुम ये 3 काम जरूर करना। डेली डेली अपने टाइम टेबल के हिसाब से स्टडी करना और अपने टाइम टेबल को फॉलो करना, जैसे कि सोने का एक पर्टिकुलर टाइम, खेलने का एक पर्टिकुलर टाइम, खाने का एक पर्टिकुलर टाइम और संडे को वीकली प्रिपरेशन का एक पर्टिकुलर टाइम। और ये सब कहकर उसके मम्मी पापा उसे अपने करीब ले लेते हैं।